हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम NCERT। सो ये है इसका पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि एक सर्कस में एक पोल है। सो सपोज मान लीजिए AB इसका पोल है। सो इस पोल के टॉप से एक रस्सी बांधी गई है जो इस ग्राउंड पर एक पॉइंट पर फिक्स कर दी गई है। सपोज हम मान लेते हैं उस पॉइंट को हमने C सपोज मान लिया है। तो पोल के टॉप से लेकर पॉइंट तक यदि हम एक रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी पर यहाँ एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए रस्सी की हमें लंबाई दी गई है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि AB यदि पोल है और पॉइंट C पर A से पॉइंट C पर यदि एक रस्सी बंधी हुई है तो रस्सी हो जाएगी यहाँ AC और यहाँ हमें दी गई है कि ये जो रस्सी है इसकी लंबाई इज गिवन दिस इज 20 मीटर्स। मोरओवर ये भी दिया गया है कि ये जो रस्सी है आप देखिए AC, ये इस ग्राउंड के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है एंड दिस इज 30 डिग्रीज का फॉर्म हो रहा है। नाउ यहाँ हमें फाइंड करना है इस पोल की हाइट, दैट इज AB का हमें मेजरमेंट फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि AB जो पोल है ये ग्राउंड के ऊपर वर्टिकल है, दैट मीन्स ये 90 डिग्रीज पर ग्राउंड पर खड़ा है। तो यहाँ आप देखिए ट्राइंगल ABC जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हुआ है। अब यहाँ हमें मेजरमेंट फाइंड करना है AB का। देखिए हमारे पास यहाँ क्या क्या है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। यदि हमारा रेफरेंस एंगल मैं यहाँ एंगल C लेती हूँ तो देखिए इस एंगल का हमें मेजरमेंट दिया गया है, दिस इज 30 डिग्रीज। मोर ओवर यहाँ हमें AC इज गिवन, दैट इज हाइपोटेनस इज गिवन एंड AB हमें यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए इन दिस राइट ट्राइंगल ABC आप देखिए यदि मेरा रेफरेंस एंगल में एंगल C यहाँ कंसिडर करती हूँ तो आप देखिए दो साइड्स यहाँ जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम पहले देख लेते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दो चीजें हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए AC हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है, रस्सी की लंबाई AC इज ऑलरेडी गिवन और हमें यहाँ AB फाइंड करना है। सो AB क्या हो जाता है, यदि हमारा रेफरेंस एंगल C है सो AB यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा यहाँ परपेंडिकुलर और AC यहाँ हो जाता है हाइपोटेनस। सो देखिए एक राइट ट्रायंगल में हम जानते हैं दो साइड्स का रेशियोज, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये दो साइड्स कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं। देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। एक है कि हम साइन C भी यूज कर सकते हैं, रेफरेंस एंगल C यदि मैं लेती हूँ तो साइन C भी यूज कर सकती हूँ। दूसरा है कि मैं कोसेक भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड वी नो कि कोसेक थीटा जो होता है दिस इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। दोनों मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ देखिए मैं साइन C यूज कर रही हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ देखिए साइन C, सो यहाँ हमारा जो रेफरेंस एंगल है उसका हमें मेजरमेंट दिया गया है वो मैं लिख देती हूँ। सो दिस इज साइन 30 डिग्रीज और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज AB एंड हियर हाइपोटेनस इज AC। और देखिए हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्रीज इसका वैल्यू कितना होता है, दिस इज हाफ एंड AB हमें यहाँ फाइंड करना है और AC की हमें दैट इज रस्सी की हमें लंबाई दी गई है, दिस इज 20 मीटर्स। सो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ देखिए हम इसको 2 से यदि कैंसिल करते हैं देन दिस कम्स एज 10। सो देखिए ये कितना हो जाता है, दिस AB इज इक्वल्स टू 10 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये मीटर्स में हो जाएगी, क्योंकि देखिए AC हमें दिया गया है दिस इज इन मीटर्स। सो AB जो हो जाएगा ये भी इन मीटर्स हो जाएगा। सो हमने यहाँ AB फाइंड कर लिया, दिस इज 10 मीटर्स। AB यहाँ क्या है, पोल, और देखिए हमें फाइंड करने को क्या कहा गया था, हाइट ऑफ दिस पोल। सो हेंस हमने फाइंड कर लिया हाइट ऑफ दिस पोल इज 10 मीटर्स। आंसर। आइए देखते हैं आज के सवाल।
आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।